भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपादिय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननिष्ठारिणे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। राधा माधव के विशेष कृपा से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रत्येक साल किया जाता है। भगवान राधा माधव का विशेष हम लोगों के ऊपर कृपा है कि अपने गोद में बैठा करके श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं और हम लोगों को भी सुनने का मौका देते हैं। गौर पूर्णिमा के अवसर पर यह श्रीमद् भागवत कथा प्रत्येक साल यहाँ पर होती रहती है। तो आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। इस बार यहाँ पर जो मैं कथा करूँगा भागवत का बहुत दिव्य प्रसंग है जिसको महाप्रभु 100 बार सुने थे, 1-2 बार नहीं। महाप्रभु को 2 कथा बहुत आनंददायक आनंद के साथ सुनते थे। वो 2 कथा कौन है? एक ध्रुव चरित और एक प्रहलाद चरित। जो भागवत का 2 प्रसंग है ध्रुव चरित और प्रहलाद चरित, महाप्रभु गदाधर के मुख से इसको 100 बार
सुनने, बार बार इसको सुनते थे। प्रहलाद चरित्र आर ध्रुवेर चरित्र शतावृत्ति करी या सुने न सावही। बड़े आनंद के साथ, सावधानी के साथ में महाप्रभु इस कथा को सुनते थे। और जब गदाधर पंडित इस कथा को सुनाते थे तो महाप्रभु के शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगता था। ध्यान देना आप लोग, इस कथा को जब गदाधर जी सुनाते थे महाप्रभु बैठ करके सुनते थे। देखिए एक श्रोता का लक्षण कैसे होना चाहिए यहाँ पर समझना है। भागवत कथा में जब हम लोग आते हैं तो अपने को पूरा तैयार करके आना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं, जिनकी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, ये कोई साधारण चर्चा होने नहीं जा रही है। जब हम लोग जितना ध्यान देंगे उतना ही भगवान के निकट जाएंगे, अर्थात भगवान को हम समझ पाएंगे। आज हम लोग आ रहे थे, हम और विष्णु प्रभु, तो ट्रेन में आ रहे थे, तो ट्रेन में 200 अमृतसर के लोग थे, अमृतसर पंजाब। वो लोग वृंदावन में भागवत कथा करवाने के लिए गए थे। और मैं अभी 15-20 दिन पहले, 15 दिन क्या, अभी 12-13 दिन पहले मैं अमृतसर में ही भागवत कर रहा था। तो उसमें से एक माता जी जो मेरी कथा में आती थी वो भी थी, और वही वृंदावन में कथा करवाई। तो मथुरा स्टेशन पर मुझको देखी तो बोली हरे कृष्णा। तो मैं कहा हरे कृष्णा। जिस बोगी में, एसी बोगी में हम लोग बैठे तो उसमें वही लोग सब बैठ रहे थे। उन लोग का 2 बोगी लगभग था, 200 लोग थे। तो बैठे तो माता जी लोग हम लोगों के पास बैठी, चर्चा होने लगा। तो वो लोग कंठी पहनी थी, एक राउंड वाला कंठी, और चाय पी रही हैं। मैं कुछ प्रसाद लिया था घर से। तो हम लोग का स्वभाव है कि जो भी साथ में रहते हैं उसको कहते हैं आप भी लीजिए। तो मैं दिया उन लोगों को। तो जब वो खाई तो कही कि मैं तो इतना सुंदर प्रसाद, अभी तक मैं इतना सुंदर रोटी मैं तो खाई ही नहीं हूँ। वो बोली बहुत सुंदर रोटी है। तो हम तो मुस्कुरा रहे थे, कौन बनाया है? तो मैं कहा अब ये सबसे क्या मतलब है, आप बताओ कैसा लगा? था अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो इसलिए अच्छा लगा कि वो भगवान का प्रसाद था। भगवान को हम लोग भोग लगा करके तब ग्रहण करते हैं। और हम लोग बोले कि देखो माता जी, हम लोग तुलसी पहनी हो तो क्या करना चाहिए जानना जरूरी है। चाय नहीं पीना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए। आजकल लोग भागवत करवाते हैं, सुनते हैं, अभी आप लोग भी कथा सुन करके ही आ रही हो, लेकिन सही बात बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। आप लोग पंजाबी न हो, पैसा बहुत खर्च की होगी, लेकिन सही बात देने वाले लोगों की कमी है। और वो लोग इसलिए नहीं देते हैं सही बात कि सही बात लोग पचा नहीं पाएंगे। अब आप लोगों के अनुसार हम बोलेंगे तभी ना आप लोग पैसा दोगी, लेकिन हम लोग आपके अनुसार बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो सही बात है वो बोलेंगे। सही बात जो है उसको हम लोग बताएंगे, भले 10 श्रोता आए, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को हजारों लोगों की आवश्यकता नहीं है। सोने के दुकान पर जाइए तो बहुत कम लोग जाते हैं वहां पर, है कि नहीं? उसका कीमत ज्यादा है, लेकिन जो उसको समझता है वही वहां पहुंचता है। और शराब के दुकान पर भीड़ रहता है। शराब के दुकान पर देखिए तो भीड़ बहुत होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को यह जानना जरूरी, उन लोगों को समझाए। और समझाने में बताया गया, विष्णु प्रभु बहुत सुंदर बात बोले। ऐसे तो हम लोग सब जगह बोलते हैं, लेकिन आज ये बोले इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ। वो उन लोग को समझाने में कहे कि जो 4 चीज हम लोग छोड़ने के लिए कहते हैं, क्या क्या? द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सोना।
जुआ मत खेलो। पान मतलब शराब से लेकर के बीड़ी सिगरेट सब उसी में आता है, तो उसको मत पियो। फिर इसका अवैध संबंध मत रखो। और सोना का मतलब होता है मांसाहार, मांस मत खाओ। तो ये 4 चीज छोड़ाने का मतलब आप भक्त नहीं हो गए। जो छोड़ दिए उसका मतलब वो भक्त नहीं हो गया। ये 4 चीज जो नहीं खाता है वो मनुष्य बना है। मनुष्य मात्र को ये 4 चीज नहीं स्वीकार करना चाहिए। जिसको मनुष्य बनना है, मानव के लिए है। भक्ति तो बहुत दूर का चीज है। मनुष्य बनने के लिए अगर आप मनुष्य बनना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो मनुष्य हम लोगों को बनना है। भक्त तो बाद का चीज है। तो मनुष्य कौन है? मानव का धर्म क्या है, मानव का काम क्या है कि 4 चीज न करे। वो 4 चीज क्या है? जुआ न खेले, शराब से लेकर के बीड़ी सिगरेट तक न पिए, इसके बाद में अवैध संबंध न रखे, पुरुष हो या स्त्री हो, और चौथा है मांसाहार। अगर ये 4 चीज नहीं कर रहा है तो सही मनुष्य हो चुका है। इसके बाद फिर भक्ति के विषय में बताया जाएगा कि कैसे भजन करना है, भगवान का स्मरण कैसे करना है, भगवान का नाम कैसे जपना है। माला वो लोग ली थी, तो माला जपने का तरीका मालूम है, कैसे जपना है, क्या करना है, तो बताए। और बताए तो देखा आप लोग क्या जपती हो? माला तो ली हो। तो गुरु जी माना किए हैं। तो मैं कहा यही तो गड़बड़ी है ना। और मेरा गुस्सा तो आया, मैं थोड़ा सा कंट्रोल किया अपने आप को। कल जानते हैं, कल सुबह में मैं दरभंगा में था, उधर मधुबनी में था। कल एक को इतना जोर से मैं डांटा, उसको ऐसे पकड़ा। वो कहा कि भागवत में और गीता में कृष्ण का कहीं चर्चा ही नहीं, कृष्ण भगवान है ही नहीं। ऐसे बोला तो मैं कहा कहाँ लिखा हुआ है? और जानते हो किसका शिष्य था? मैं तो जानता नहीं था। मैं तो ऐसे ही पहुंचा, एक भक्त ले गए, कहे चलिए महाराज जी थोड़ा वहां से कुछ लेना है। तो मैं गया, 4-5 भक्त थे। तो हम लोग बोले कि बोली हरे कृष्णा। तो कहा हरे कृष्ण कौन होता है? मैं तो एकदम समझा नहीं क्या बोल रहा है। हरे कृष्ण कौन होता है? कृष्ण कौन है? मैं कहा कृष्ण के विषय में आप नहीं जानते हैं? तो कृष्ण कौन है? कृष्ण कहीं भागवत में वर्णन है ना, गीता? मैं कहा गीता भागवत तो पढ़ा है। मैं अब तुरंत अपने रूप में हो गया। मैं कहा तो गीता भागवत पढ़ा है, कहाँ लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान है? मैं बोला। मैं कहा कि अभी मैं तुमको दिखाता हूँ, भगवान कृष्ण ही भगवान है। हम लोग के पास में गीता था, भगवत गीता साथ में ही था। मैं तुरंत निकाला और निकाल के उसको ऐसे पकड़ा। मैं बता, मैं अपने रूप में हो गया। मैं तो बताओ, वो जानते हो कांपने लगा। उसके हाथ में मोबाइल था, ऐसे 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 हाथ होने लगा। और इसके बाद में फिर मैं अपने को थोड़ा सा शांत किया और एकदम मैं कहा कि तू जल्दी बता, कहाँ से तू बोल रहा है? हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो प्रमाण देते हैं कि भागवत में है, भगवत गीता में है। और जिस गीता को तुम कह रहे हो उस गीता को सभी लोग मानते हैं। तो बाद में जब वहां से चला तो लोग कहे जानते हैं किसका शिष्य है, किसका है? मैं नाम भी नहीं जानता हूं, लेकिन एक बताया कोई राम, हाँ रामपाल। तो मैं कहा कि रामपाल कौन है? सही में मैं आज तक नहीं जानता हूं। मैं कल जिज्ञासा किया कि रामपाल कौन है। वही तो फिर वो कह रहे महाराज छोड़िए उसको। तो मैं कहा कि अच्छा। तो वो कहा कि कल आपको मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा, वो बोला। तो मैं कहा कि अरे भाई मैं तुमको 2 घंटा समय दे रहा हूँ, आज मेरा फ्लाइट है, 2 घंटा मैं समय देता हूँ, तुम हमसे कर लो क्या करना चाहते हो। कुछ जानकारी तो है नहीं, उल्टा सीधा। उधर जब क्या करते हैं जानते हैं? उधर जब खूब चलता है कीर्तन। क्या चलता है? गौरी काली दुर्गा राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम, बैठ करके काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। तो मैं कहा कि मैं विचार किया बैठ करके कि क्यों गा रहे हैं। तो विचार करके मैं कहा
कि जो व्यक्ति ये दिया है ना, वो बड़ा बुद्धि का प्रयोग किया है सबको मूर्ख बनाने के लिए। जो भी वो दिया है कोई भगवान का प्रमाणिक वो चीज नहीं है। जो व्यक्ति ये बनाया है मंत्र को, मंत्र तो है ही नहीं, फालतू चीज है। तो जो वो बनाया है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है कि लोगों को कैसे मूर्ख बनाना है, सबको कैसे अपने बस में करना है। क्यों? उसमें विचार करो, काली जी भी आ गई, दुर्गा जी भी आ गई, राधा रानी भी आ गई, श्याम माने कृष्ण आ गए, और गौरी माने पार्वती जी, शंकर माने शंकर जी, और सीता जी और राम जी। अब कोई बाकी ही नहीं रहा। संसार के जितने मूर्ख लोग हैं सब हमारे चेला बन जाएंगे। वो जो बनाने वाला है वो बड़ा बुद्धि का प्रयोग किया है। तो मैं कहा कि जो बनाया है उसका तो दुर्गति होगा ही, लेकिन जो जप रहा है वो भी समझ नहीं रहा है। सबको एक कैसे बना दोगे? सर्वोपरि है भगवान कृष्ण, और उनके नाम लेते ही सब उसमें आ जाएंगे। हम लोग बार बार कहते हैं कि यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंध भुजोपशाखा। जैसे अगर कोई व्यक्ति पेड़ के जड़ में पानी डालता है तो सबको मिलता है कि नहीं? बताइए, अलग से करने की क्या जरूरत है? और दूसरी बात कि जब सर्वाराध्य भगवान कृष्ण हैं तो उनके जप करने से सबका हो जाता है, लेकिन इस बात को लोग समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। तो सच पूछिए ना, तो आजकल के जितने वक्ता लोग हैं वो एक तरह से ठीक भी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के लोगों की यही स्थिति है। उन लोगों से, उन लोगों को तो पैसा लेना है, उनको भी भगवान के धाम नहीं जाना है और इन लोगों को भी नहीं जाना है, इसलिए वो लोग बढ़िया ठगते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि सही के चक्कर में सही बताते हैं, इसलिए जो सही लोग हैं वहीं आ पाते हैं। सब लोग हम लोगों के पास पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन मैं इस बात को इसलिए बताना चाह रहा हूं कि पहले तो श्रोता की योग्यता सही होनी चाहिए। श्रोता और वक्ता का क्या हिसाब है, क्या लक्षण है, क्या गुण है, इसको जानना जरूरी है। कथा तो बहुत है, लेकिन समझिए कि चैतन्य महाप्रभु जब इस कथा को सुनते थे, दो प्रसंग भागवत का, एक ध्रुव महाराज का चरित्र और एक प्रहलाद महाराज का चरित्र, तो उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाता था इस कथा को सुनने से। और इतना ही नहीं, जब स्वरूप दामोदर जी के द्वारा कीर्तन सुन करके और गदाधर जी के द्वारा भागवत सुन करके उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगता था। तो श्रोता को भी सावधानी पूर्वक कथा को सुननी चाहिए। क्या कथा किया जा रहा है, ये कहने का अभिप्राय क्या है, इस कथा को क्यों सुनाया जा रहा है, इसको सुनना चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनेंगे ना तो आप लोगों को निश्चित रूप से आनंद आएगा। और वो ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज कौन हैं? किनकी कृपा से भक्ति किए, और उनके एक तरह से गुरु कौन हैं? दोनों के गुरु कौन हैं, ध्रुव महाराज के और प्रहलाद महाराज के? तो नारद जी। नारद जी कोई साधारण भक्त नहीं है। नारद जी दोनों के गुरु हैं। नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, हमेशा भगवान के विषय में ही गाते रहते हैं। जहाँ भी रहते हैं, उनको जहाँ भी मौका मिलता है भगवान के विषय में सुनाते रहते हैं नारद जी। इसीलिए नारद जी जब वृंदावन में आए तो वृंदावन में भक्ति महारानी जो हैं, भक्ति महारानी का नाम आप लोग सुनी हो? आपसे पूछ रहा हूं, कौन है? भक्ति के कौन लड़के हैं? आप क्यों बोली? मैं तो इससे पूछ रहा था। भक्ति के दो लड़के हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। वो दोनों वृद्ध हो चुके थे, बूढ़े हो गए थे, और उनकी मां भक्ति महारानी युवती थी। वृंदावन में दोनों वृद्ध अवस्था में पड़े हुए थे, भक्ति के गोद में सिर रह करके दोनों पड़े हुए हैं। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ, और जब नारद जी आए तो नारद जी को देख करके भक्ति महारानी प्रार्थना कर दी है। नारद जी जा रहे थे तो उनको देख करके भक्ति महारानी बुला रही हैं,
उनसे प्रार्थना करना चाह रही है। कहती है कि हे महाराज, आप थोड़ा सा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? संत को जब देखना चाहिए, साधु अगर आपको दिखाई दे तो उससे जिज्ञासा करनी चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, उसको अपने यहाँ बुलाना चाहिए। तो भक्ति महारानी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि भोगो साधो क्षरम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। हे महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, आप हमारे दुख को दूर कर दीजिए, मैं बहुत चिंता में हूँ, आप हमारे दुख को दूर कीजिए। तो नारद जी पूछे कि तुमको क्या दुख है, क्या समस्या है, बताओ। तो कहते हैं कि ये दोनों जो बच्चे हैं ये मेरे बेटा है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, माँ ज्योति और बेटा ब्रीद। नारद जी पूछते हैं कि तुम्हारे दोनों लड़के हैं, दोनों की ऐसी स्थिति क्यों हुई, इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? तो सब घटना बताई कि हम लोग द्रविड़ में जन्म लिए, कर्नाटक में थोड़ा सा बड़े हुए, फिर महाराष्ट्र में आए, गुजरात होते हुए यहाँ तक आए हैं, लेकिन हमारे दोनों बच्चे वृद्ध हो गए और मैं ज्योति हूँ, तो आप कृपा कीजिए महाराज। नारद जी कहते हैं कि अच्छा। भक्ति महारानी कहते हैं कि आप में योग्यता है, आप कोई साधारण आचार्य नहीं है। मैं आपसे इसलिए प्रार्थना कर रही हूँ। मान लीजिए नारद जी अगर पूछे भक्ति से कि तुम हमसे क्यों कह रही हो? भाई ये वृद्ध हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर में ठीक करेगा, दवाई दे करके या च्यवनप्राश खिला करके जवान कर देगा शायद। आजकल लोग च्यवनप्राश खाते हैं ना, जो बूढ़े होते हैं सोचते हैं कि च्यवनप्राश खाएंगे तो हम जवान रहेंगे, और होते भी हैं। अगर च्यवनप्राश आंवला का सेवन करेंगे तो जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। आंवला खाने से सही रहता है शरीर, त्रिफला खाने से जितना कम खाएंगे उतना सही रहेंगे, ज्यादा खाएंगे जल्दी मरेंगे। तो भक्ति महारानी से नारद जी कहते तुम हमसे क्यों कह रही हो, डॉक्टर के पास जाओ। तो भक्ति महारानी कहती हैं कि आपसे बड़ा डॉक्टर कोई दूसरा नहीं है, हमसे बड़ा। तुम कहाँ सुन ली कि मैं सबसे बड़ा डॉक्टर हूं? तो भक्ति महारानी कहते कि मुझे पता है आप दो लोगों को महान बना चुके हैं, ऐसे तो हजारों लोगों को बनाए हैं, लेकिन दो का उदाहरण देती है भक्ति महारानी। नारद जी तो बहुतों को कल्याण किए, वाल्मीकि जी को कल्याण किए, मृगारी का उद्धार किए, किसका नहीं किए। लेकिन यहाँ वर्णन करते हुए कह रही हैं कि महाराज मैं आपके विषय में सुन चुकी हूँ, जानती हूँ, आपके चरणों में जय जयकार हो, जय हो महाराज। जयति जगति माया जस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया जस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य। जय हो महाराज, जय हो। आपने कयाधु के गर्भ में जो बच्चा प्रहलाद था उसको आपने गर्भ में ही भागवत का उपदेश किया, और आपके उपदेश को सुन करके प्रहलाद महाराज परम वैष्णव भागवत को समझे। असुर कुल में जन्म लेने के बाद में भी भक्ति करते रहे, अपने पिता की बात को नहीं माने। ये आपके प्रवचन का कमाल है। और दूसरा ध्रुव पदमपि यातो, ध्रुव महाराज छोटे अवस्था में घर से निकल चुके थे और रास्ते में आप मिल करके उनको सुंदर उपदेश किया, मंत्र दिया, भक्ति करने की विधि बताई और उसका पालन किए ध्रुव महाराज।
इसके कारण वो बहुत बड़े सम्राट भी हुए, राजा भी हुए और भगवान को भी प्राप्त किए। नारद जी ऐसे तैसे भक्त नहीं हैं, बहुत महान भक्त हैं। अगर साधु के संग हम लोग करेंगे, संत के संग में लग जाएंगे तो हम सबका कल्याण हो जाएगा। अगर अपना हित चाहते हैं, अपना भलाई चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना होगा? साधु संग करना पड़ेगा। एक भजन मैं गाता हूं, इसके बाद हम लोग कथा करेंगे, ठीक है ना? अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सभी लोग आइए। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के कठिन नहीं है, आसानी से गा सकते हैं सब लोग। गाइए गाइए, संकोच मत कीजिए। भगवान के विषय में गाने में संकोच नहीं करना चाहिए। ये थोड़े कि मैं गायक हूँ, आप लोग गायक नहीं है, सभी लोग गायक हैं। अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। होय तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 संतन संग कर पुण्य कमाई। 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 रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या। 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 त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। होय तेरो बड़ा भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो बड़ा भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कोई कह सकता है कि इसको करने से किसका अच्छा हुआ है?
कह रहे कि अच्छी बनेगी, तब कह रहे हैं ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुने में नाग रे, जय हो तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में नाग रे, तेरी रति बनेगी, हरि सुमिरन में नाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में नाग रे, तेरी रति बनेगी। राजा से तुझ हंस करेंगे, दादा से तुझे हंस करेंगे, जो हम विषय में लगे हुए हैं, तो हम लोगों की स्थिति कौवे की तरह है। कौवा कहाँ जाकर के बैठता है? जहाँ गंदगी होती है। लेकिन सत्संग करने से आप हंस हो जाएंगे। हंस कहाँ जाते हैं? दूध लेने के लिए, दूध पीते हैं। तागा से तुझ हंस करेंगे, दादा से तुझे हंस करेंगे, तागा से तुझ हंस करेंगे, दादा से तुझे हंस करेंगे, हंस करेंगे तो हंस करेंगे, हंस करेंगे तो हंस करेंगे। मिट जाए उड़ के सागरे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उड़ के सागरे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन निशा में हम लोगों की क्या स्थिति है? मोहन निशा में बहुत दिन सोए, मोहन काले मगन सोए, मोहन निशा में बहुत दिन सोयो, मोहन काले बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो। जाग सको तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सको तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुत बितनाई तीन आशाएं, नारी तीन आशाएं, सुत बितनाई तीन आशाएं, नारी तीन आशाएं। त्याग सको तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी, 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 त्याग सको तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। क्या करने से अच्छी होगी? बताइए, क्या करने से? केवल भजन सुने कि इसका मतलब ही समझ में आया? किसके साथ में रहने से आप लोग का अच्छा होगा? बोलिए ना कि माइक दिलवाऊं। बोलिए, जल्दी बताइए, समय नहीं है। किसके साथ में रहने से आप लोगों का अच्छा होने वाला है? संतों के। और संत किसको कहते हैं? सब संत नहीं होते हैं। संत वही होते हैं जो कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण का जो भजन करते। सीधा सीधा समझिए, ज्यादा मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ।
संत का मतलब ही होता है सत्य माने कृष्ण। सत्य का मतलब होता है कृष्ण। भागवत के पहला श्लोक में ही सत्य शब्द आया है और वो कृष्ण के लिए आया है, दूसरे के लिए नहीं आया है। जहां तहां सत्य शब्द केवल कृष्ण के लिए आया है। तो कृष्ण से जो संबंध रखते हैं, कृष्ण को जो अपना मानते हैं, वो हो जाते हैं क्या? संत। और ऐसे संत अगर कुछ कह रहा है करने के लिए, उसको जो करेगा उसके लिए सब कुछ सही होने लगेगा, उसकी अच्छी बनने लगेगी। जो बिगड़ने वाला वो सब सही होने लगेगा। अगर ऐसे भक्त के बात जो नहीं मानेगा, उसका जीवन में कभी कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि सबका अनुभव है, भगवान के भक्तों के बात को मान करके जो चलेगा करेगा उसी का मंगल होगा। सीधा सीधा समझिए। जो चाहता है कि मेरा कल्याण हो, मेरा हित हो, मेरी भलाई हो, मुझे इस जीवन में भी आनंद मिले और इस जीवन के बाद में भी मैं आनंद में रहूं, तो उसे सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग माने कृष्ण चर्चा, कृष्ण के विषय में सुनना, कृष्ण के विषय में बताना, कृष्ण के विषय में जो समझता है बोलता है, ऐसे व्यक्ति के बीच में बैठना सुनना, तभी मंगल हो सकता है। तो यहाँ पर जिस प्रसंग को मैं कहना चाहता हूँ, उस प्रसंग को महाप्रभु माने भगवान स्वयं कृष्ण। अभी महाप्रभु का जन्मदिन आने वाला है। कितने तारीख को है? 3 तारीख को। 2 तारीख को नहीं है। कितने तारीख को है? आज मैं सुन रहा था कि यहाँ लोग 2 तारीख को ही मना रहे हैं। 2 को नहीं मनाना है। कितने को मनाना है? 3 को। 3 तारीख को चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस आने वाला है। और वो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण और राधा रानी के मिलित स्वरूप है। जो गोरा रंग दिखाई देता है, ऊपर से गौर वर्ण है, वो राधा रानी को लिए है, लेकिन भीतर से पूरा पूरा वो कृष्ण ही है। तो चैतन्य महाप्रभु 2 कथा को सुन करके अष्ट विकार में आ जाते थे। अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में होने लगता था। वो 2 कथा कौन है? ध्रुव महाराज की कथा और प्रहलाद महाराज की कथा। तो देखिए, ध्रुव महाराज का जो चरित्र है भागवत के 4th स्कंध में वर्णन किया गया है। भागवत आप लोग बहुत वर्षों से सुनते हुए आ रहे हैं। भागवत में 12 स्कंध है। 12 स्कंध में जो 4था स्कंध है, उसमें ध्रुव महाराज का चरित्र आता है। प्रथम स्कंध में 19 अध्याय है, दूसरे स्कंध में 10 अध्याय है, तृतीय स्कंध में 33 अध्याय है। इसके बाद में पंचम स्कंध जो है उसमें 26 अध्याय है। षष्ठम स्कंध में 19 अध्याय है, सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है, अष्टम स्कंद में 24 अध्याय, नवम स्कंद में 24 अध्याय, दसम स्कंद में 90 अध्याय, एकादश स्कंद में 31 अध्याय, द्वादश स्कंद में 13 अध्याय, और जो चौथा स्कंद जिसको छोड़ दिया था, छोड़ा नहीं बताने के लिए, इसमें भी 31 अध्याय है चतुर्थ स्कंद में। तो इसी चतुर्थ स्कंद में ध्रुव महाराज का चरित्र है। इसमें शुरू में जो है उसमें मनु महाराज के, जानते हैं 3 लड़की और 2 लड़के हुए हैं। मनु महाराज का नाम आप लोग जानते हैं ना? मनु महाराज कौन है? ब्रह्मा जी के क्या है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो मनु महाराज के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा 2 संतान हुए थे पहले, मनु और शतरूपा। ब्रह्मा जी के ही शरीर से दोनों का जन्म हुआ, मनु और शतरूपा। उन दोनों से 5 संतान जन्म लिए। मिथुन जो धर्म है, मैथुन जिसको बोलते हैं, तो मनु शतरूपा के द्वारा प्रारंभ हुआ। तो उससे 5 संतान जन्म लिए। 5 संतान में
3 कन्या जन्म ली, बच्ची लड़कियां जन्म ली, और 2 पुरुष पुत्र जन्म लिए। उन 3 लड़कियों में तीनों का नाम है, बड़ी बेटी का नाम है आकुति, दूसरी बेटी का नाम है देवहूति, और जो सबसे छोटी बेटी है उनका नाम है प्रसूति। और 2 बेटा है, एक का नाम है उतानपाद और दूसरे का नाम है प्रियव्रत। तो जब बड़ी बेटी हुई थी मनु महाराज की, तो उसका जब विवाह करना था, तो विवाह करने से पहले ही मनु महाराज बोले, जिसके यहाँ विवाह करने के लिए गए, कहे कि देखो मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, लेकिन पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह करूंगा। पुत्रिका धर्म का मतलब था, समझ लीजिएगा, कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा लेकिन पुत्रिका धर्म के अनुसार, अर्थात मैं विवाह कर रहा हूं लेकिन जो संतान होगा, लड़का जन्म लेगा, वो लड़का मेरा हो जाएगा। बेटा होते ही उस बेटा को आपको देना पड़ेगा, वो बेटा मेरा रहेगा, आपका नहीं। तो कहेगा ठीक है। तो मनु महाराज अपनी बड़ी बेटी का विवाह एक प्रजापति के साथ में किए, जिसका नाम है रुचि प्रजापति। रुचि प्रजापति के साथ में विवाह किए, तो उनके द्वारा जन्म हुआ पहले 2 लोगों का, एक लड़का और एक लड़की। लड़का का नाम हुआ यज्ञ पुरुष और लड़की का नाम हुआ दक्षिणा। तो यज्ञ पुरुष जो पुत्र रूप में जन्म लिए, उसको मनु महाराज ले लिए, क्योंकि पहले ही बोले थे। एक तरह से उस लड़का का वो नाना जी लगते हैं, लेकिन अपना बेटा बना लिए। और फिर उन दोनों का विवाह हुआ, क्योंकि यज्ञ पुरुष स्वयं भगवान हैं और जो दक्षिणा थी वो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है। तो भगवान की पत्नी नित्य लक्ष्मी जी हैं, इसलिए उनसे विवाह हुआ, ऐसा कथा है। तो आकुति के विषय में संक्षेप में सुने, बाद में फिर उनके और भी पुत्र हुए। दूसरी बेटी हैं जिनका नाम है देवहूति। देवहूति जी का विवाह भी एक प्रजापति के साथ में हुआ, जिसका नाम है करदम, करदम प्रजापति। तो उनके द्वारा भी देवहूति जी के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ और एक बेटा जन्म लिए, उस स्वयं भगवान है, उनका नाम है कपिल देव, भगवान कपिल देव। देखिए कितनी महान बेटियां हैं मनु महाराज की, जिसके संतान के रूप में भगवान आ रहे हैं, है कि नहीं? बताइए, महान है कि नहीं? इसके बाद जो सबसे छोटी पुत्री है उसका नाम है प्रसूति। तो प्रसूति का विवाह भी एक प्रजापति के साथ में हुआ, जिसका नाम था दक्ष प्रजापति। और दक्ष प्रजापति की 60 लड़कियां थी, उसमें एक लड़की जो थी उसका नाम था सती। और सती का विवाह हुआ किसके साथ? महादेव जी के साथ में, शंकर जी के साथ में। लेकिन उसका परंपरा आगे नहीं चला, क्योंकि उससे कोई संतान नहीं हुए, क्योंकि वो जल करके भस्म हो गई थी। ये सब कथा है। ये बात जब बताए तो महाराज विदुर जी वहां प्रश्न किए हैं मैत्रेय जी से कि वो क्यों जल गई, जलने के पीछे क्या कारण है। उस कथा को मैत्रेय जी बहुत बढ़िया से बताए कि इस कारण से वो जल गई, क्योंकि उसके जो पति हैं उनका अपमान उनके पिताजी किए, और पिताजी इसलिए अपमान किए कि भोले बाबा उनको प्रणाम नहीं किए। ससुर जी नाराज हो गए। तो फिर बाद में अंत में ससुर जी को दामाद साहब जला के दिए, वो भी खत्म हो, उनके सिर को काट दिए थे। वो लड़की गई, देखी कि हमारे पति का अपमान हो रहा है, जहाँ वहाँ रहना ठीक नहीं है, तो जल करके भस्म हो गई सती जी। लेकिन जलते समय भी शंकर जी में ही उनका मन था, तो यही प्रार्थना की, सती मरत हरिशन वर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
शरीर छोड़ते समय भी सती मरत हरि सन बर मांगा। यहां भी ध्यान देना पड़ो कि सबसे बड़े कौन है? हरि। हरि हरि माने भगवान। सती मरत, जब सती शरीर छोड़ रही थी तो हरि से वरदान मांग रही है। हरि कौन है? जो सबका मंगल करने वाले हैं। हरि शब्दे नाना अर्थ दोई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, उसको हरि कहते हैं। हरि का मतलब ही होता है जो सबको मंगल प्रदान कर दे, आनंद दे दे। तो सती हरि से वरदान मांग रही। हरि माने भगवान से कि हे प्रभु, आपसे मैं यही प्रार्थना कर रही हूं कि जहां भी मेरा जन्म हो, आपके भक्त पुनः शंकर जी ही मुझे मिले, और दूसरे की हमारी कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो पुनः उनका फिर जन्म हुआ हिमालय के यहाँ। हिमालय की पुत्री बन करके आई, पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी, इसीलिए उनका नाम हो गया पार्वती, और शंकर जी से विवाह हुआ। तो इन कथाओं को सुनते हुए 3 लड़कियों की कथा अति संक्षेप में सुने। अब 2 बच्चे हैं, एक बेटा का नाम है उतानपाद। तो इस कथा को कहने से पहले ही यहाँ पर कह रहे हैं कि मैत्रेय मुनि जी बताते हुए कह रहे कि ब्रह्मा जी के पुत्रों की संतान परंपरा का वर्णन कर रहे थे, तो उन्हीं का वर्णन करने में कह रहे कि ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र हुए हैं। अनेक पुत्रों में सनकादिक आदि जो 9 पुत्र हुए हैं वो विवाह नहीं किए। 9 पुत्र कौन ब्रह्मचारी बने? तो उनका नाम बताते हुए कह रहे हैं कि सनकादिक माने 4 भाई। सनकादिक का मतलब 4, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। 4 ये हो गए। 5वां हुए नारद जी, 6वां हुए ऋभु, 7वां हुए हंस, 8वें हुए अरुणी और 9वां हुए यति। ये 9 भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। तो ये 9 लड़के जो हैं वो विवाह नहीं किए, अतः उनकी कोई संतान नहीं हुई। वर्णन करने में ही बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? मैत्रेय जी। वक्ता हैं मैत्रेय जी, श्रोता हैं विदुर जी। कथा हो रही है हरिद्वार में, गंगा जी के तट पर। तो संतान वंश परंपरा के विषय में चल रहा है। अभी आप लोग सुने कि मनु महाराज के संतानों में से, मनु महाराज जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके ऐसे ऐसे परंपरा चला। तो उन सबको बताने में ही कह रहे कि ब्रह्मा जी के पुत्रों में ये 9 लड़के भी हैं, लेकिन ये 9 लड़कों का संतान इसलिए नहीं हुआ कि ये लोग विवाह नहीं किए। इसका मतलब कि वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। तो ब्रह्मचारी जो है, ब्रह्मचारी रहने की परंपरा सृष्टि के प्रारंभ से ही है। ये नहीं कि आज नया परंपरा हो गया है। जब सृष्टि प्रारंभ हुआ था उसी समय से ब्रह्मचर्य व्रत का नियम चलता हुआ आ रहा है, जिसको ऊर्ध्वरेतसा कहते हैं। अर्थात जो अपने वीर्य को शरीर के ऊपरी अंगों में उठा करके ले जाता है, और वह इतना महत्वपूर्ण होता है कि वह व्यक्ति अद्भुत से अद्भुत कार्य को कर सकता है। उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है इससे, और वह बड़े आनंद के साथ भगवान को प्राप्त करता है, भगवान की भक्ति करता है। तो वे 9 लड़के, ब्रह्मा के 9 पुत्र विवाह नहीं किए, इसलिए उनका कोई संतान नहीं हुआ। अब इसके बाद आगे की कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि उसी ब्रह्मा जी के अधर्म भी जो है ब्रह्मा का ही पुत्र है। अधर्म, जो अधर्म की बात करते हैं, तो अधर्म ब्रह्मा का पुत्र है, और उसकी पत्नी का नाम है मृषा। अधर्म की पत्नी है मृषा, और उसके दंभ नामक पुत्र और माया नामक कन्या हुई। दंभ नामक बेटा हुआ और माया नाम की एक लड़की हुई अधर्म की। उन दोनों के निरीति ले गया, निरीति, क्योंकि उसके कोई संतान न थी, उसके बच्चे नहीं थे, इसलिए ले गया। और दंभ और माया से लोभ और निकृति, सठता का जन्म हुआ उससे।
और उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कलह और उसकी बहन दुरुक्ति उत्पन्न हुए। दुरुक्ति कहते हैं गाली को, तो उससे उत्पन्न हुए। साधु शिरोमणे फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया, उससे भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यातना, यातना माने कष्ट, नरक का जन्म हुआ। तो यहां पर प्रश्न हो सकता है कि इन सब कथा को क्यों सुनाने लगे मैत्रेय? इस कथा को सुनाने की क्या जरूरत है? पाप को सुना रहे हैं, नरक को सुना रहे हैं, यातना को सुना रहे हैं, अधर्म को सुना रहे हैं, सठता को सुना रहे हैं, तो इसको क्यों कहने लगे? आखिर क्या कारण है? ये तो अच्छी कथा नहीं है। कहाँ बढ़िया कथा हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं, तब तक बीच में कहाँ से ला दिए? तो कह रहे हैं कि देखो, इसको सुनने से क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति इसको बार बार सुनेगा, बार बार कम से कम 3 बार अगर इस चीज को सुन लेगा ध्यान से, तो वह व्यक्ति इससे विरक्त हो जाएगा, विचार करने लगा कि ये सब तो बड़ा गड़बड़ चीज है, इसमें हमको नहीं रहना चाहिए। और इसको अगर कोई सावधानी से इसको सुनता है, अधर्म, मृषा, मृषा कहते हैं झूठ बोलना, दंभ, धोखेबाजी, लोभ, सठता, क्रोध, हिंसा, कलह, दुरुक्ति, मृत्यु, भय, तीव्र वेदना, यातना और नरक, यदि कोई व्यक्ति 3 बार इसे सावधानी से सुन ले तो उसे अवश्य ही इससे घृणा हो जाएगी। सावधानी से सुनेगा तब, अगर कोई सावधानी से इसको सुन ले तो इससे घृणा हो जाएगी और वह धार्मिक जीवन जीने का संकल्प कर लेगा। जब उससे घृणा होगी तब उसके मन में आएगा कि अरे भैया हमको सही काम करना चाहिए, तो उसके मन में अब सही काम करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी और वह व्यक्ति गलत कामों से हट करके भगवान की ओर बढ़ना चाहेगा, भगवान के पवित्र नाम जपना चाहेगा। हरे कृष्णा गलत चीजों से जब मन हटता है तब सही काम करने का मन करने लगता है। उसके मन में होगा कि हमको अधर्म नहीं करना है, अधर्म करेंगे तो इसके द्वारा हमको नरक मिलेगा, वहां जाकर के कष्ट भोगना पड़ेगा। इसीलिए किसी के प्रति सठता नहीं करनी चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, ये सब नरक जाने का मार्ग है। अगर जिसको नरक जाना है तो ये सब चालू कर दो, निश्चित रूप से नरक में जाएंगे। किसी की निंदा करना, किसी से द्वेष करना, झूठ बोलना, छोटे छोटे बातों में झूठ हम लोग बोल देते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, तो ये सब नहीं बोलना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ करे कि यदि कोई व्यक्ति 3 बार इसे सावधानी से सुनेगा, संग्रहेण मयाख्यात प्रतिसर्गस्तवानघ त्रिश्रुत्वैतपुमान् पुण्यम विदनोत्यात्मनोमलम। करें कि देखो भैया, इस प्रसंग को अगर कोई 3 बार सुनता है तो वह मनुष्य की मलिनता दूर हो जाती है। इससे अलग होकर के वह कृष्ण प्रेम की ओर बढ़ने लगता है, कृष्ण नाम को अवश्य ही गाने लगेगा, कृष्ण महामंत्र के जप रूप कृष्ण भक्ति में वह अवश्य ही लग जाता है। इसीलिए मैत्रेय जी इस बात को बताए कि इसको सुनो। अब आगे की कथा कहते हुए बता रहे हैं कि अथातः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वयंभुवस्यापि मनो हरे अंशास जन्मनः। कहें कि हे पुरुष श्रेष्ठ, अब मैं तुमको हरि के अंश ब्रह्मा के देह से उत्पन्न पावन कीर्ति
जो स्वयंभू मनु महाराज के भी वंश का वर्णन कर रहा हूं, सावधानी से सुनिए। जो स्वयंभू मनु है उनके वंश का वर्णन कर रहा हूं। तो स्वयंभू मनु के दो बेटा हुए हैं यहाँ पर, जिसका नाम है प्रियव्रत और उतानपाद। उस परम पवित्र वंश का वर्णन कर रहा हूं कि जिनको सुनने से व्यक्ति का परम मंगल होने वाला है। पावन कीर्ति स्वयंभू मनु महाराज की, जिनकी कीर्ति, जिनका जस बड़ा पवित्र है, ऐसे परम पवित्र मनु महाराज के भी वंश का वर्णन कर रहा हूं। आप सावधानी के साथ सुनिएगा। इन पवित्र वंशों के पूर्व अपवित्र कर्मों वाले अधर्म के वंश का वर्णन मैत्रेय जी सुना चुके हैं, अधर्म के विषय में बता चुके हैं। अतः जानबूझ करके अब आगे ध्रुव महाराज के परम पावन चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं, ताकि लोगों की यह धारणा अधर्म अपवित्र कर्म वाले संतान उत्पन्न किए पूर्णतः समाप्त हो जाए, उनके मन में गलत पुत्रों को जन्म देने की इच्छा न हो। इसीलिए अब परम पवित्र परम वंश, सबको कल्याण करने वाले मंगलमय चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं। कहते हैं कि प्रियव्रतो उतान पादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षयाम जगत स्थितौ। कह रहे कि देखो महारानी जो सतरूपा जी हैं वो मनु महाराज की पत्नी है और उनके गर्भ से दो परम पवित्र बेटा जन्म लिए, जिनका नाम हुआ प्रियव्रत और उचानपाद। और वे दोनों कृष्ण के अंशांश से जन्म लेकर के जगत की रक्षा में नियुक्त थे। जगत की कैसी रक्षा करनी है उसमें उनको नियुक्त किया गया था। वे दोनों जगत के कल्याण के लिए कार्य किए। केवल अपने लिए ही नहीं जीना चाहिए, दूसरे के लिए भी जीना चाहिए। और यह काम केवल साधु लोग करते हैं। साधु लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, ज्यादा करके उनका जीवन दूसरे के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। जो दूसरे के लिए जीते हैं उन्हीं को साधु कहा जाता है, उन्हीं को संत कहा जाता है, उन्हीं को महात्मा कहा जाता है। अपने तो कोई भी खा पी लेता है, लेकिन जो संत होते, जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष अपने लिए नहीं जी रहा है, ये दूसरे के लिए जीता है। अपने कष्ट सह करके भी दूसरे को शीतलता प्रदान करता है, पत्र के द्वारा, पुष्प के द्वारा, फल के द्वारा, छाल के द्वारा, वृक्ष में गोंद होता है उसके द्वारा, यहाँ तक यह वृक्ष सूखने के बाद में भी काम में आता है, ईंधन के काम में आता है, और जल जाने के बाद में भी काम में आता है, कोयला के लिए। तो इसीलिए वृक्ष से साधुओं का उदाहरण दिया गया है। साधु जो होते हैं उनको कहा जाता है कि वृक्ष और घास से शिक्षा लो। तृणादपि सुनेचेन तरोदपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो इन सब बातों को बताते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये दोनों जो लड़के हैं, उतानपाद और प्रियव्रत, इन दोनों का जीवन दूसरे के लिए हुआ। अपने घर के साथ साथ वे दूसरे के लिए जीवन जिए। महाराज उतानपाद जो हैं उनकी दो पत्नियां थी। एक का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। उन दोनों में जो सुरुचि थी वो अपने पति के लिए अत्यंत प्यारी थी। महाराज उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे सुरुचि से। सुरुचि छोटी थी और सुनीति जो थी वो बड़ी थी। लेकिन जो बड़ी पत्नी है सुनीति, उससे महाराज प्रेम नहीं करते थे, लेकिन उसी के पुत्र थे ध्रुव महाराज। दो पत्नी है, सुनीति सुरुचि। सुरुचि जो है महाराज को अत्यधिक प्रिय थी और सुनीति जी उनकी
प्रिय पत्नी नहीं थी, पत्नी थी लेकिन उससे ज्यादा प्रेम नहीं करते थे, ज्यादा क्या बिल्कुल करते ही नहीं थे। लेकिन उसी सुनीति के पुत्र बन करके आए ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज उन्हीं के लड़के हैं। इस कथा को क्यों सुना रहे हैं? कहने कि इसके पीछे बहुत रहस्यमयी कथा आने वाली है, इसीलिए ध्यान देकर के सुनो। मां प्रिय नहीं है, और जो प्रिय पत्नी नहीं है उसी के पुत्र बन करके आ रहे हैं। कौन? ध्रुव महाराज। देखिए पुत्र का भी कितना बड़ा महत्व होता है और मां का भी कितना बड़ा महत्व होगा। आज इसी ध्रुव की कृपा से मां भगवान के धाम जाएगी, और इस माता की कृपा से ध्रुव महाराज भगवान के भजन करने के लिए जंगल में निकलेंगे। पहले मां ही अनुमति दी कि जाओ बेटा तुम तपस्या करो। जब मां अनुमति दी तो उनको सही गुरु भी मिल गए। इसलिए मां सही होनी चाहिए। मां का काम है अपने पुत्र को सही मार्ग पर भेजना। माता का रोल बहुत ज्यादा होता है बच्चों को महान बनाने में या चोर बनाने में। आप बेटा को चोर बना दो या महान बना दो। एक बार की घटना है कि एक लड़का छोटा था लेकिन धीरे 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 वो बहुत बड़ा चोर बन गया। नेशनल नहीं इंटरनेशनल चोर बन गया। इतना भयंकर चोरी करने लगा कि एक बहुत बड़ा अपराध में वो फंस गया। और जब वो फंस गया तो उसको प्राण दंड देने के लिए राजा ने घोषणा कर दिया, जिसको आज की डेट में हम लोग फांसी कहते हैं। फांसी पर लटकाने के लिए आगे के अब ये मरेगा। राजा सुना दिया कि कल इसको फांसी होने वाला। तो लड़का सुना कि अब तो मैं मरूंगा। तो मरने से पहले पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बताओ। भाई अब तो मरोगे, अब इस शरीर का त्याग होगा तुम्हारा, तो जो तुम्हारे मन में कोई चाह हो तो बोलो। उसको व्यवस्था कराया जाता है, देख रेख में ही, उसको छोड़ा नहीं जाता है, देख रेख में जो मांगेगा वो दिया जाता है। तो उस लड़का से भी पूछा गया कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, अब तो तुम मर जाओगे। तो कहा कि देखिए हम जो मांगेंगे वो आप लोग देंगे। तो राजा कहा हाँ। सब लोग बैठे थे, जितने सब लोग देख रहे हैं कि वो मरने वाला है। तो कहा कि हमारी यही इच्छा है कि हमारी माँ को मेरे पास बुलाइए, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। तो माँ को बुलाया गया और कहा कि माँ को मिलने से पहले हमारे हाथ में एक चाकू दे दिएगा, हमको चाकू चाहिए। तो चाकू क्यों मांग रहा है? तो चाकू भी उसको दे दिया गया, लेकिन वहीं खड़े थे देखने के लिए कि कर क्या रहा है। तो उसके हाथ में चाकू दिया गया और माँ को बुलाया गया। जब ही माँ आई तो माँ पर वह टूट पड़ा चाकू से मारने के लिए। तो उसको तुरंत पकड़ लिया गया। क्या बात है, इसको क्यों मार रहे हो? तो लड़का क्या कहता है? कहता है कि आज मैं जो इतना बड़ा चोर बना हूं इसके कारण बना। आज तक हमको ये बताई नहीं कि चोरी करना गलत काम है। अगर ये बता दी होती तो आज मुझे मरना नहीं पड़ता। मैं छोटा था, चोरी करता था, छोटा छोटा चीज चुरा करके लाता था तो बड़े प्रेम से लेती थी, मना नहीं करते थे। तो मैं समझा कि ये सही काम है, इसलिए मैं चोरी करने लगा। करते करते आज बड़ा चोर हो गया। आज मैं मरने जा रहा हूँ। अगर ये पहले ही हमको समझा दी होती तो मैं ऐसा गलती नहीं करता। तो इसमें दोष किसका है? माँ का। मैं अभी बिहार में कथा कर रहा था, एक छोटा सा लड़का मैं कभी से आपको ढूंढ रहा था। जाइए, लीजिए पैसा दीजिए, जाइए। हरे कृष्णा। जहां भी हम कथा करते हैं ऐसे भक्त मिल जाते हैं, एक दो। कहीं भी जाते कोई ना कोई मिल ही जाता है, लेकिन अच्छे हैं। सुनिए,
तो मैं वहां जो कथा कर रहा था तो एक छोटा सा लड़का इतना सुंदर मतलब नृत्य कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, महामंत्र बोल रहा था। तो मैं देख करके बड़ा खुश था और मैं कहा कि देखो ये बच्चा कितना अच्छा है, लेकिन अब थोड़ा सा बड़ा होगा तो गलत लोगों के बीच में बैठेगा, बिगड़ जाएगा। अगर अभी से इसके माता पिता ट्रेनिंग देंगे, इसके माता पिता भक्त हैं ना, मैं कहा तब तो गड़बड़ होगा, गड़बड़ होगा। माता पिता का काम है बच्चों को सही मार्ग पर ले जाना, सही शिक्षा देना। छोटे बच्चों का क्या दोष है? माँ चाहेगी तो उसको महान बना सकती है और माँ चाहे तो उसको बिगाड़ सकती है। तो प्रत्येक माँ का कर्तव्य है, पहला गुरु माँ, इसके बाद पिताजी। उन लोगों का काम है कि अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाए। वो बेचारी खुद भजन नहीं करती तो उसको क्या बताएगी। इसलिए माँ को स्वयं भजन करना चाहिए, नियम बना करके जप करना चाहिए। कम से कम कितना हो काम हो, कितना हो व्यस्त हो, कम से कम 2 माला करना चाहिए, कम से कम। ऐसे तो 16 माला करना चाहिए, लेकिन 2 माला तो सबको करना चाहिए। वो माला कैसे करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 2 माला करना चाहिए। तो देखिए जैसी माँ होगी वैसे पुत्र होगा। तो अभी यहाँ प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन की घटना है कि एकदा सुरुचि पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नाररुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दतः। एक दिन की बात है, जो सुरुचि है, सुरुचि का भी एक लड़का था जिसका नाम था उत्तम। महाराज की 2 पत्नी है, सुनीति सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के बेटा का नाम है उत्तम। तो एक दिन की बात है कि महाराज उतानपाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे और अपनी छोटी पत्नी जो सुरुचि है उसके जो बेटा उत्तम है उसको गोद में लिए हुए थे। और लालयन राजा, राजा लालयन, राजा जो है उतानपाद अर्थात पिता, उस बच्चा का पिता अपनी छोटी पत्नी के बेटा को लेकर के अर्थात छोटे पुत्र उत्तम को लेकर के गोद में लालन कर रहे थे, दुलार रहे थे, सहला रहे थे। कभी चुंबन कर रहे हैं, कभी उसके बाल के ऊपर ऐसे हाथ फेर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, जैसे बच्चों को खिलाया जाता है। आसन पर बैठे हैं और अपने बच्चे को लेकर के इस तरह कर रहे हैं। उसी समय क्या हुआ कि आरुक्षंतम ध्रुवम, ध्रुव महाराज देख लिए। ध्रुव महाराज भी छोटे हैं, उनका भी उम्र ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उत्तम से बड़े हैं। मान लीजिए कि उत्तम 4 साल का था, ध्रुव महाराज 4.5-5 साल के थे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे। तो वो देखे, क्या देखे कि मेरे पिताजी अपने माने हमारा जो छोटा भाई है उत्तम, उसको गोद में लेकर के सहला रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं। तो वो भी गोद में चढ़ने के लिए प्रयास करने लगे। छोटा बच्चा है, मन से थोड़ा बड़ा था आसन, तो चढ़ना चाह रहे हैं लेकिन चढ़ नहीं पा रहे हैं। उनके गोद में चढ़ने की चेष्टा कर रहे थे, हाथ बढ़ा रहे हैं, कभी आगे हाथ कर रहे हैं, कभी कहते हुए पिताजी, या आज की भाषा में कह सकते पापा, कह सकते हैं तो कहते होंगे। लेकिन पिताजी काहे को देखने जाए, देख करके भी पश्यन अपी न पश्यति, देख करके भी लग रहा है कि वो देख ही नहीं रहे हैं। क्योंकि क्यों नहीं उसको गोद में ले रहे हैं कि सुरुचि प्रेम भंग भीया न अभ्यनंदतः। सुरुचि के प्रेम भंग के भय से, सुरुचि में जो उनकी आसक्ति थी, जो छोटी पत्नी में जो आसक्त थे, तो उस आसक्ति के कारण ध्रुव महाराज बार बार चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, गोद में बैठना चाहते हैं,
लेकिन न अभ्यनंदत, अभिनंदन नहीं किए। अभिनंदन मतलब उस बच्चे को गोद में नहीं ले रहे। किसके भय के कारण? छोटी पत्नी के भय के कारण, कि अगर मैं, हृदय में है प्रेम, ऐसा नहीं कि उतान पाद जी उस बच्चा को लेना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि जो ही अगर मैं उसको लूंगा या अपना हाथ आगे बढ़ाऊंगा तो हमारी जो पत्नी है, जो मुझसे प्रेम कर रही है, तो मैं उससे प्रेम करता हूं, वो नाराज हो जाएगी। तो उसको खुश रखने के लिए वो उस बच्चे को गोद में नहीं लिए। बार बार प्रयास करने के बाद में भी सुरुचि के प्रेम भंग के भय से उतानपाद अपने पुत्र ध्रुव को गोद में नहीं उठा पाए, नहीं ले पाए। ध्रुव महाराज बार बार कोशिश कर रहे हैं कि मैं चढ़ जाऊं, बैठ जाऊं, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। तब क्या होता है कि तथा चिकीर्षमाणं तम स्वपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचिः शृण्वतो राज्ञा शिष्यामाहाति गर्विता। यह कहना कि अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को पिता के गोद में चढ़ने की इच्छुक और तत्पर देख करके वहीं बगल में खड़ी थी सौतेली माँ सुरुचि, वहीं खड़ी थी, राजा के सामने ही खड़ी थी। तो वो देख रही है कि हमारे सौत का जो लड़का है हमारे पति के गोद में चढ़ना चाहता है, पिता के गोद में चढ़ने के इच्छुक है। तो शृण्वतः राज्ञ, राजा के सुनते हुए, राजा सुन रहा है, अति गर्विता सुरुचि इष्यम आह, अपने पति को अपने अधीन जान रही है, नचा रही है, जैसे नचाऊंगी, नाचे नरक मरकट की नाई। वो स्वामी जी ने कहा है, वो जानती है कि जैसे मैं चाहूंगी वैसे ये नाचेगा। तो अति गर्विता, अत्यंत गर्वित में होकर के पति को अपने अधीन जान करके, अपने अधीनस्थ जानती कि मैं जैसे चाहूंगी वैसे मेरा पति करेगा। सुरुचि ईर्ष्यम आह, ईर्ष्या के साथ बोल रही है। और बताइए बच्चा से क्या ईर्ष्या है? छोटा सा बच्चा है, वो क्या गलती कर दिया है, लेकिन वो जानती है कि मेरे डर के कारण, मेरे भय के कारण ये कुछ नहीं कर सकता है। उनके भाव को जान गई सुरुचि, राजा के भावना को जान गई कि मुझसे डर रहे हैं राजा, अगर नहीं डरते तो इस बच्चे को उठा लेते, लेकिन मुझसे भयभीत हैं। इसलिए वह जान करके, उनके स्वभाव को समझ करके अब बोलना चालू करती है। अब क्या बोल रही है? यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं कि जो स्त्री जान जाती है कि पति मेरे अधीन हो चुके हैं, पूरा पूरा वश में है, तब उसके पांव धरती पर नहीं रहते हैं। जो स्त्री जान जाती है कि पति मेरे अधीन है। महाराज मनु जैसे महान वंश की महिला की यह हालत है। किसी भी समाज में स्त्रियों का स्वभाव एक समान ही होता है। यहाँ वर्णन करते हुए आचार्यगण लिख रहे हैं कि उनके स्वभाव को समझ करके, जान रही कि ये मेरे अधीन है, सुरुचि ने कहा। और देखिए सुरुचि क्या बोल रही है, छोटा सा बच्चा से बोलना प्रारंभ करती है। कहते कि न पथ नृपते धिष्णम भवानारोढ़मर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। सुरुचि कहती है कि हे वत्स, तुम राजा के पुत्र हो करके भी राजा के आसन या गोद में चढ़ने के योग्य नहीं हो। बताइए बच्चा से कहने की क्या जरूरत है? लेकिन कहती है कि नृपते धिष्णम आरूढ़म न अरति वत्स भवान नृपात्मजम अपि। नृपात्मजम अपि, राजा के आत्मज माने बेटा होने के बाद भी, अपि माने भी, तुम राजा के पुत्र हो, इसमें कोई शंका नहीं है। राजा के पुत्र हो, लेकिन आरूढ़म न अर्हति,
तुम गोद में नहीं चढ़ सकते हो। तो यहां प्रश्न हो सकता है ना कि क्यों नहीं चढ़ सकते हैं, बताइए। जब राजा का पुत्र है ही, इसकी भी मां उनकी पत्नी है, तुम भी पत्नी हो, तो बराबर अधिकार है, तो क्यों नहीं चढ़ सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो कहती कि दिक्कत यह है कि यत त्वम माया कुक्षौ न गृहीत, तुम इसलिए इस आसन पर और गोद में नहीं बैठ सकते हो क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे कुक्षी माने मेरे गर्भ से, मेरे पेट से नहीं हुआ है, यही तुम्हारी अयोग्यता है। क्यों बोल रही है? क्योंकि जानती है कि राजा मेरे अधीन है, मेरे वश में है, मैं जैसे चाहूंगी वैसे न चाहूंगी, इसीलिए वो इस तरह की बात बोल रही है। नहीं तो ऐसे नहीं बोल सकती है। राजा अगर उतना उसको नहीं चढ़ाए होते अपने सिर पर तो इस तरह वो नहीं बोल पाती। इतना भी नहीं चढ़ा देना चाहिए कि वो बस कुछ भी बोलने लगे। कहती है कि तुम इसलिए नहीं बैठ सकते हो और आसन पर चढ़ सकते हो, गोद में नहीं बैठ सकते हो क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे कुक्षी से नहीं हुआ है, तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लियो। कुक्षौ, कुक्षौ संस्कृत शब्द है। कुक्षौ का मतलब गोद, उदर। तुमको मैं अपने उदर में धारण नहीं की हूं, इसलिए तुम इस राज सिंहासन और गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। किससे बोल रही है? एक छोटा सा बच्चा से, जो एकदम छोटा है बेचारा, उसको ये सब कुछ भी पता नहीं कि क्या कह रहे हैं। उसको बोलना था तो बड़े लोगों से बोलना चाहिए ना, तो छोटा बच्चा से क्यों बोल रहे हैं? तुम नहीं बैठ सकते हो। सुरुचि ने ध्रुव से कहा कि राजा का पुत्र होना ही राजा के गोद या आसन पर बैठने की योग्यता नहीं है। माने पूछ सकते हैं कि भाई मैं भी तो राजा का पुत्र हूं, तो मैं क्यों नहीं बैठूंगा? तुम कौन होती हो माना करने वाली? करे कि तुम जो सोच रहे हो कि राजा के पुत्र हो, तो यही इस आसन पर और गोद में बैठने की योग्यता नहीं है, बल्कि राजा का उत्तराधिकारी वह है जो मेरे गर्भ से जन्म लिया है, अर्थात उत्तम इस राज सिंहासन का अधिकारी है। जैसे मान ली कि कैकेयी जब भगवान राम को राजा बनना था, सभी लोग, गांव के सभी लोग चाह रहे थे कि राम राजा बने, है कि नहीं? सबका इच्छा था, सब लोग चाह रहे थे। महाराज भी कहे कि ठीक है, महाराज भी चाहते थे। लेकिन राम जी कैकेयी के लड़के नहीं हैं। राम जी किसके लड़के हैं? कौशल्या जी के। और कैकेयी के मन में हुआ कि नहीं, इस राज सिंहासन पर तो मेरा बेटा बैठेगा। मंथरा जी पढ़ा दी थी बहुत बढ़िया से, पढ़ाई पढ़ा दी थी। देखिए गलत लोगों के साथ बैठेंगे तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसीलिए संग का बहुत बड़ा दोष होता है। संग किसका करना है समझ लेना चाहिए। संग दोष भी बहुत घातक होता है। 3 दोष बड़ा घातक है। अन्न दोष मैं हमेशा बताता हूँ, बताइए कौन 3 दोष? आप लोग को तो याद होना चाहिए। मैं तो कितने बार, हर एक साल बताता हूँ, और एक बार नहीं 2-3 बार बताता हूँ। बताइए। एक तो बता दिया, अन्न दोष, संग, हाँ संग दोष, भूमि दोष। हाँ बहुत बढ़िया। 3 है, अन्न दोष, संग दोष और स्थान दोष। तो गलत लोगों को मंथरा जैसे जिसके गुरु मिलेंगे तो ऐसा ही ज्ञान भी मिलेगा ना। तो वो क्या की कि इतना बढ़िया कैकेयी को पढ़ा दी थी कि जो कैकेयी राम से प्रेम करती थी, आज कहते कि नहीं, इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी केवल मेरा बेटा है और कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। इस पर अगर बैठने का अधिकारी है तो कौन है? भरत। इसीलिए महाराज कैकेयी से ज्यादा प्रेम करते थे, आसक्त थे उसमें। तो आसक्ति के कारण महाराज कहे कि तुमको जो मांगना है मांग लो। इतना भी आसक्त नहीं होना चाहिए कि उसको इतना छूट दे दो कि फिर अपने ही धर्म संकट में पड़ जाओ। इतना विचार करना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। वो कहे कि तुम जो मांगोगी वो मैं दूंगा।
कहते अरे महाराज अब इतना क्यों बोल रहे हैं, आप कभी दिए हैं कि आज देंगे? क्यों कहते हैं मांग लो मांग लो मांग लो। आप कभी दिए हैं? तो महाराज कहे कि देखो इस तरह मत दोष लगाओ तो मैं क्या नहीं दिया हूं, तुम क्यों ऐसे बात कर रहे हो? तब कहते हैं कि आप पहले हमको 2 वरदान दिए थे मांगने के लिए, कहे थे कि मांगो, वही नहीं दिए तो दूसरा क्या देंगे? तो कहेंगे देखो इस तरह की बात मत करो, 2 के बदले तुम 4 मांग लो। तो कहते नहीं नहीं नहीं, हमको 4 लेके हमको 2 ही दे दीजिए ना। इतना पर भी उनको सावधान हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि ये अति आसक्ति का लक्षण है। वो समझ नहीं रहे हैं कि क्या मांगने वाले हैं। कहते कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। प्राण चला जाएगा लेकिन मेरा वचन जाने वाला नहीं है। तुम झूठ मत बोलो, मांगो तो सही मैं दूंगा। तब कहते कि ठीक है, जब आप देना ही चाहते हैं तो आप क्या करो कि पहला वरदान है कि मेरा बेटा राजा बने। इतना जब मांगी तभी राजा को कहना कि बस बस रहने दो, दूसरा वरदान मैं नहीं दूंगा, उसी समय बोल देना चाहिए। लेकिन महाराज कहते हैं कि ठीक है समय आएगा तो दूंगा। दूसरा वरदान में कहती है कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम राजा न बने, अर्थात 14 वर्ष राम वन में जाए, तपस्वी का वेश धारण करके। कितना कठोर मांग रही है। वो जानती है, स्त्री होकर के बुद्धि का प्रयोग कर रही है, और यहाँ महाराज आसक्ति के कारण नहीं समझ पाए। वो क्या कर रही है कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। वो इतना भी कह सकते थे कि इनको 14 वर्ष के लिए वन में भेजेंगे, या हमारे दूसरा वन, लेकिन कहते कि नहीं, 14 वर्ष वन में जाना है, लेकिन तपस्वी के वेश में वलकल वस्त्र पहनना है। इसलिए मांगी, ये राजा हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अयोध्या जंगल में ही अयोध्या बना देंगे, इनके पास पैसा की कमी थोड़े है, जंगल में ही मंगल कर देंगे। इसलिए वो कहती है कि वो क्या बोलती है कि तपस्वी के वेश में रहना है, साधु वेश में वलकल वस्त्र पहन करके जटा युक्त होकर के। तपस्या का नाम महल नहीं होना चाहिए, वहां कोई सुविधा नहीं, जंगली जीवन जीना है लोगों। तो इस तरह के धर्म संकट में महाराज क्यों पड़े? क्योंकि ज्यादा आसक्ति का यह लक्षण। तो यहाँ सुरुचि जो है क्यों इस तरह की बात कहने लगी? इतना छूट भी नहीं देना चाहिए कि उसका जो मन करे सो बोलने लगे। अरे वो राजा है, राजा का एक पावर होना चाहिए, कुछ सीमा तक छूट देना चाहिए। ये नहीं कि जो मन करे वही बोल दो, जो मन करे वही कह दो। क्या हुआ कि सुरुचि क्यों इस तरह की बात इतना छोटा बच्चा को कहने लगी? महाराज को डांटना चाहिए ना, लेकिन अति आसक्ति के कारण, अति कामुकता के कारण महाराज ने सीधा कहा, कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए वह बोलती है। यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं कि इतना भी पत्नी के वश में नहीं हो जाना चाहिए कि बस उसका जो मन करे सो करने लगे, नहीं तो उसके पांव धरती पर नहीं पड़ते हैं, फिर तो जो मन करेगा वो बोलने ही लगेगी। तो यहाँ पर सुरुचि जो है कहती है कि केवल राजा का पुत्र होना ही सब कुछ नहीं है, राजपद पाने का अधिकार नहीं। तुम इसलिए नहीं प्राप्त करोगे क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से, मेरे उदर से नहीं हुआ है। इसलिए बेटा तुम इस तरह का प्रयास मत करो, इस तरह की चेष्टा मत करो। अब बताइए, ये छोटा सा बच्चा सुन रहा है, और इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा खतरनाक और बात बोलेगी। कहेगी कि देखो तुमको अगर बैठने की इच्छा है राज सिंहासन पर गोद में, तो तुम भगवान से प्रार्थना करो। मन में होगा कितनी अच्छी भगवान को प्रार्थना करने के लिए कह रही है,
जानते हैं क्या कहेगी? अब इस कथा को मैं कल सुनाऊंगा। कहेगी कि तुम प्रार्थना करो कि हे भगवान मुझको मार दो, तुम मर जाओ और मर करके दोबारा मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम इस पर बैठ सकते हो। ध्रुव महाराज सुन करके वहां से रोते हुए जाएंगे अपनी माँ के पास, और माता जी फिर बताएगी। सुनीति माता लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, कहेगी कि देखो तुमको जो चाहिए भगवान के शरण में जाओ, क्योंकि भगवान ही सारे दुख को दूर करने वाले हैं। भगवान ही सबके दुखों को दूर करते हैं, कोई दूसरा दूर नहीं करता है। तो अगर हम लोगों को सुख प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त करना है, तो भगवान के शरण में जाना चाहिए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। अगर कोई हरि का स्मरण करता है तो उस व्यक्ति का सारा दुख दूर हो जाता है। ठीक है ना? समय हो गया ना? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो ये हमको लिस्ट दिए हैं पढ़ने के लिए प्रभु जी, मुझे पढ़ना है? अच्छा, आज के प्रसाद की व्यवस्था का आप लोग पढ़ेंगे कि मैं पढ़ूं? अच्छा, आज के प्रसाद की व्यवस्था